अच्छा सर, वो मोदी जी ने 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया था, आपको याद हो? जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू। अच्छा, मैं दिल्ली में जा रहता हूँ, मैंने जीवन में पहली बार कर्फ्यू देखा था, इससे पहले कोई अनुभव मिला ही नहीं। तो मैं सुबह 9-10 बजे बाहर बालकनी में आया तो पूरा सन्नाटा साहब, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो गली के कुत्ते बहुत परेशान थे। दरअसल उन्होंने भी कर्फ्यू पहली बार देखा था। हाँ, वो कौन सा मुजफ्फरनगर या भागलपुर से आए थे, वो भी वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है, तो मैंने उस कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। यही स्थिति थी। अच्छा, शाम को 5 बजे मोदी जी का आदेश था वो ताली थाली बजाने का, तो अचानक ताली थाली शंख एकदम शोर शराबा हुआ। वो कुत्ता घबरा गया बेचारा। मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, बहुत जल्दी छोड़ दिया इन सबको। अच्छा, 7 बजे फिर वापस वही सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा एकदम, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मैंने उस कुत्ते की मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। वाह 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 वाह। स्थिति बहुत खतरनाक थी। और लॉकडाउन में तो क्या स्थिति है आप जानते हो, बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद, सब दुकानें, सब कुछ बंद था बिल्कुल। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही, बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं, पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। महिला मित्र, तो कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। क्यों रवि जी? ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं। वाह 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 वाह। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। तो ये कष्ट भी सहा। अच्छा, कोरोना काल में मैंने एक कविता और लिखी, वो एक और सुन लो इस विषय। जी 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 जी, स्वागत। क्या हुआ, कोरोना काल के बाद जब 3 साल बाद पहला आमंत्रण मिला, 3 साल बिल्कुल खाली थे, कोई प्रोग्राम था नहीं हमारे पास, और सरकार ने भी कवियों की कोई मदद नहीं करी। ये सच है बिल्कुल, बड़ी बुरी हालत थी। 3 साल के बाद जब पहला आमंत्रण मिला, क्या आवाज नहीं आ रही भाई? किस आ रही है ना? किसको नहीं आ रही आवाज? फिर जवाब कैसे दे रहे हो? ये आवाज कैसे आ गई? बहुत अच्छे, बावड़ा बना रहे हैं। ये दादा आपको हरियाणा वाला असली में समझ रहे हैं। कोरोना काल के बाद जब पहला कवि सम्मेलन मिला, कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला, तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो रवि बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया। ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी मोहन जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा।
तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली के एक छुअन से ही खुल गया। अब कपड़े रखने की बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हैं उस वक्त क्या थी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। गजब। अब कपड़े रखने की थी बारी। खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। माथे की छोड़ो, पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज? मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे। अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़, चाय वाले को कुछ नहीं कहना। मैं बोल रहा क्यों? काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी है। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं। बहुत बढ़िया। अब गंतव्य में पहुंचने के बाद का दृश्य। लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। पास खड़े एहसान ने कहा इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा, दुकड़ दुकड़ अब भी कायम थी। कारण है कि निमंत्रण तो आता था, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो डर था कि बाहर आते आयोजक कहे नमस्ते, आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाएं। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है। मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। आहा 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 आहा, भाई वाह 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 वाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो।
विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा? हाँ। जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। जिंदाबाद। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। आहा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शानदार कविता, शानदार दद्दू।